हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सारे ठीक होगे। तो काफ़ी लोग ना कमेंट करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, मैंने कब शूटिंग शुरू की, कहाँ पे की, कैसे की, क्या क्या मुझे दिक्कतें आई, जो भी है। तो आज मैं आपके साथ शूटिंग जर्नी अपनी शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे मैं शूटिंग में आया, कैसे मैंने स्टार्ट की शूटिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सुरिंदर सिंह है, मेरी एज 24 ईयर्स है और मैं पंजाब में डिस्ट्रिक्ट मानसा है, वहाँ एक गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं ज़्यादा किसी हाई फाई सिटी में नहीं रहता, अपने गांव में ही रहता हूँ। और मेरी फैमिली भी कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, हम टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये थी मेरी इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स में कैसे इंटरेस्ट आया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर वाले, मेरे फादर मुझे शुरू से ही ना किसी स्पोर्ट्स में डालना चाहते थे कि मैं कोई ना कोई गेम करूँ। मेरे फादर को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि वो शुरू से ही स्पोर्ट्स से जुड़े रहे हैं। वो खुद एथलीट थे, उन्होंने बहुत सारी गेम्स खेली हैं। एथलेटिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बॉक्सिंग की है, और नॉर्मल जो हम खेलते हैं टाइम पास के लिए, तो वो तो उन्होंने बहुत कुछ खेला है। वो मुझे घर में हर एक गेम का सामान ला के देते कि मैं कुछ ना कुछ तो खेलता रहूँ। मेरे पास बैडमिंटन का सामान रहता था, फिर उन्होंने मुझे बास्केटबॉल ला के दी, बास्केटबॉल का रिंग घर पे लगा दिया, बास्केटबॉल खेलता रहूँ। और ये बात है जब मैं 7-8 साल का था, मतलब सेकंड थर्ड में था। और मुझे क्रिकेट का सामान ला के दिया, बैट बॉल विकेट्स, मेरे पास स्केट्स थे, मैं स्केटिंग भी करता था। मेरे पास बॉक्सिंग का सामान था घर पे, वो पंचिंग बैग लगा दिया, ग्लव्स थे। और फिर और भी हॉकी, जैसे हॉकी भी मेरे पास थी, हॉकी भी मैं खेल लेता था। और अभी भी मैं ये सारी गेम्स हैं काफ़ी, मतलब प्रो तो नहीं हूँ। जैसे कोई खेल रहा है तो ऐसे नहीं कि मैं साइड में बैठ जाऊँगा, कुछ ना कुछ मैं मतलब पंगे लेता रहूँगा स्पोर्ट्स में। मतलब अगर मुझे किसी भी अगर ग्राउंड में डाल दोगे आप, थोड़ा बहुत मतलब मैं हाथ पैर मार लेता हूँ, ऐसे नहीं कि बिल्कुल मुझे नॉलेज नहीं है किसी गेम की। तो वहीं से मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट जागा। मेरे फादर मुझे सुबह 4-5 बजे उठा के लेके जाते, मुझे रनिंग करवाते, एक्सरसाइजेज करवाते, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज करवाते और स्ट्रेचिंग वगैरह सब कुछ करवाते। और तब मेरा मन भी नहीं होता था करने का, मुझे लगता था यार मतलब सो जाऊं मैं, कौन उठेगा इतनी जल्दी, क्योंकि बच्चा था मैं तब, उस चीज़ की वैल्यू नहीं थी कि यार ये अच्छी चीज़ है। पर वो करते करते, लगातार करते करते मुझे उस चीज़ में भी इंटरेस्ट आ गया। तभी मैं अभी इसी वजह से अभी भी मैं फ़िटनेस पे ध्यान देता हूँ, जिम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। और वो चीज़ का वैल्यू मुझे अब पता चलती है, क्योंकि जब मैं शुरू से छोटे होते ही वो अपने बॉडी पे ध्यान दिया, फिटनेस पे ध्यान दिया, तो मेरी बॉडी भी उसी हिसाब से डेवलप हो गई, जो मुझे अभी भी हेल्प करती है अपने फिटनेस पे ध्यान रखने के लिए। जैसे लोगों को टाइम लग जाता है एब्स बनाने के लिए, 1.5-1.5 साल, अगर मैं मतलब 1.5-2 महीने प्रॉपर एक्सरसाइज करूं, मेरे विजिबल एब्स आ जाते हैं। तो उस चीज़ का मुझे फ़ायदा अभी मिल रहा है। तो पहले तो मुझे लगता था यार क्या है ये, बोरिंग है, कौन उठ के भागेगा, पर अब उस चीज़ की वैल्यू पता चल रही है। और ऐसे ही करते करते जब मैं 6th-7th में पहुंचा, अलग अलग गेम खेलता हुआ, बल्कि अभी भी मेरे पास ना वो मेरे घर वालों ने संभाल के चीज़ें रख रखी हैं मेरी, जो छोटे होते मैं गेम्स खेलता था। जैसे कि मेरी जूडो वाली वो वाइट ड्रेस है, वो बेल्ट वाली जो होती है। और बॉक्सिंग में ना ग्लव्स के नीचे एक पट्टी बांधी जाती है, उसका नाम प्रॉपर मुझे याद नहीं, जो बॉक्सिंग में होंगे, जिनको बॉक्सिंग के बारे में नॉलेज होगी उनको पता होगा। वो भी घर वालों ने मेरे संभाल रखी है ऐसे ही, वो उनको बस ऐसे ही मेमोरीज के लिए संभाल रखी है। तो ऐसे ही करता करता जब मैं 7th-8th तक पहुंचा, तो वहाँ पे बताता हूँ कि मैं शूटिंग के साथ कैसे जुड़ा। मेरे स्कूल में ना बच्चे शूटिंग करते थे, वो जब डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, स्टेट वगैरह में कुछ मेडल लेके आते, तो उनको अगले दिन स्टेज पे चढ़ाया जाता। उनके मेडल डालते हुए हमारे प्रिंसिपल, और बच्चे तालियां बजाते। मुझे था कि यार मैंने भी वहाँ पे चढ़ना है। तो मैं अपने स्पोर्ट्स टीचर के पास गया कि मुझे भी शूटिंग करवाओ, कैसे होती है। और मुझे शूटिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी। बस मुझे था कि राइफ़ल शूटिंग है, बस राइफ़ल होती होगी, वो चलानी होती होगी। और मुझे शूटिंग में एक ही नाम पता था, अभिनव बिंद्रा। तो उनका नाम मुझे पता चला था फर्स्ट सेकंड में शायद, तब मैं 2008 में था जब स्कूल में, तब उनका मेडल आया था। तो जो करंट अफेयर्स होते हैं
उनमें उनका नाम लिया गया था, तो उस वजह से मुझे उनका नाम याद था बस। मैंने जब उनको बोला कि मुझे शूटिंग करनी है तो उन्होंने मुझे कोई ज़्यादा जानकारी दी नहीं कि क्या है। मुझे बोला कि वेपन महंगे होते हैं, तू नहीं कर पाएगा, ये फलाना, मुझे मतलब कोई राय नहीं डाला। तो ऐसे ही करके मैंने घर पे बोला कि मुझे शूटिंग करवा दो, मैंने शूटिंग करनी है, क्योंकि बच्चे हमारे स्कूल में शूटिंग में मेडल लेके आते थे, मुझे था कि मैं भी जीतूँगा। एक दिन मेरे फादर अपनी ड्यूटी से आए और मैं स्कूल से आया, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और मेरे घर से यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर एक रेंज है, वहाँ पे लेके चले गए। वहाँ पे जो सर थे उन्होंने मुझे बताया, इंट्रोडक्शन दी शूटिंग के बारे में कि ये इवेंट्स होते हैं, पिस्टल राइफ़ल। और मुझे पिस्टल का तो पता ही नहीं था कि पिस्टल इवेंट भी होता है, क्योंकि राइफ़ल शूटिंग में जो नॉर्मल बंदा है वो बोलेगा कि राइफ़ल ही होती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे पिस्टल भी होता है। तो उन्होंने मुझे पिस्टल के बारे में समझाया कि इसको ऐसे चलाना है। पहले उन्होंने मुझसे होल्डिंग करवाई कि आप ऐसे 5-10 मिनट होल्डिंग करो, फिर मेरे से गोलियां चलवाई उल्टे टारगेट पे। तो मैंने जो चलाई गोलियां वो चला दी होंगी, मुझे तो याद भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि मेरे फादर को बोला कि ये कर सकता है, आप करवा दो। और ऐसा मना तो कोई कोच नहीं करेगा कि आपका बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि उनका काम है, बिज़नेस है, उन्होंने पैसा तो कमाना ही है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि आप इसको पिस्टल दिलवा दो। मेरे फादर ने भी बोल दिया चलो जी पिस्टल बुक कर दो। उन्होंने पहले दिन ही जाके उनको पिस्टल बुक करवा दी। तब मेरी फ़र्स्ट पिस्टल थी स्टेयर LP10। वो ये है बात 2013 की शायद, हाँ 2013 की बात है जब मैंने फ़र्स्ट पिस्टल ली थी। और उसी रेंज में मुझे उदयवीर और विजयवीर मिले थे, तब से हमारी जान पहचान है 2013 से। तो उनके पास तब पिस्टल थी जब मैं उनको रेंज पे देखा था मैंने। जब पिस्टल बुक करके हम घर आ गए, फिर 10-15 दिन बाद पिस्टल आ गई तो हम लेने चले गए। उसके बाद मेरे घर वालों ने, मेरे फादर ने घर पे ही रेंज बना दी कि क्योंकि इतनी दूर को जाने का टाइम ही नहीं था कि वो मुझे ले जाएं रोज़ 60-70 किलोमीटर दूर, क्योंकि 1.5 घंटा लग जाता था जाने का और मैं छोटा था, मैं अकेला जा भी नहीं पा सकता था। तो उन्होंने घर पे ही रेंज बना दी और मुझे मेरे फादर ही शूटिंग करवाने लग गए, क्योंकि उनको बेसिक्स नॉलेज थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिटनेस पे उन्होंने मेरे पूरा ध्यान दिया, प्रॉपर मुझे सब कुछ एक्सरसाइज करवाते थे। स्कूल भी जाना होता था, फिर क्या ट्यूशन भी होती थी। मेरे घर पे लेन लगाई हुई थी मैंने, एक मैनुअल टारगेट लगाया हुआ था। जैसे सुबह मैं जाता 4-5 बजे, मेरे फादर मुझे लेके जाते, फिज़िकल करवाते, फिर आके मैं स्कूल जाता, आके जल्दी जल्दी रेडी होकर स्कूल जाता। फिर स्कूल से जब दोपहर को आता, शाम को 3 बजे के करीब आता, फिर ट्यूशन्स होती, फिर आके कुछ खाना पीना करता, मतलब रात की 11 बजे तक मैं ट्रेनिंग करता, क्योंकि दिन में टाइम मिलता नहीं था। फिर रात को डिनर के बाद या डिनर से 1 घंटा पहले, उस टाइम 3-4 घंटे ट्रेनिंग करता है मैं। रात को 11 बज जाते। मेरे फादर ही मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है, उनकी वजह से सब कुछ बना हूँ मैं। उन्होंने भी काफ़ी मतलब स्ट्रगल किए हैं अपने टाइम पीरियड में, तो वो मेरे लिए जो भी करते हैं बेस्ट करते हैं। उनको ये है कि मुझे किसी भी चीज़ में दिक्कत ना आए, अभी भी मुझे वो पूरा सपोर्ट करते हैं। तो उनसे मैं काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखता हूँ। मेरा कोई प्राइवेट कोच नहीं रहा है, पर्सनल कोच कोई नहीं रहा है। मैंने आज तक कोचिंग के लिए 1 रुपया भी नहीं पे किया है। मेरे फादर ने ही मुझे शुरू से शूटिंग करवाई है और अब तक भी वही करवाते हैं, वही मेरे कोच हैं। और वो भी मतलब प्रोफेशनल कोच नहीं है, किसी से वो फ़ीस नहीं लेते। अगर कोई पूछता है तो करवा देते हैं। कोई आज तक किसी से उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया है, तो मेरे से तो क्या ही लेना। तो ऐसे ही उन्होंने मेरी शूटिंग करवाई। ऐसे ही करते करते 15-20 दिन हो गए मेरे पिस्टल आए हुए। मुझे बताया कि यहाँ पे जलंधर में एक पंजाब स्टेट कंपटीशन है। तब ना जो ये एंट्रीज़ होती हैं मैनुअल होती थी, अब तो जैसे कि ऑनलाइन होगी, तब तो ऑन द स्पॉट ही एंट्री हो जाती थी। अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ स्टेट में, वहाँ पे तो आप पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो मैं नॉर्थ जोन के लिए क्वालिफाई हो गया। मुझे पता भी ना कि क्या क्वालिफाई हो गया, कौन क्या नॉर्थ जोन होती है, बस मुझे बता दिया कि आप क्वालिफाई हो। मैं खुश हो गया कि हाँ क्वालिफाई हो गया मैं फ़र्स्ट टाइम ही। तो ऐसे ही करके फिर 1 महीने के अंदर ही एक और स्टेट आ गई थी, पंजाब स्टेट इंटर स्कूल कंपटीशन था, वो हुआ था अमृतसर में GNDU में। तो अब वहाँ पे मेरा NR में था, तब मैं सिल्वर मेडल आ गया। और वहाँ पे कैश प्राइज़ रखा हुआ था 13,000 मुझे 13,000 रुपये मिला था, वहाँ पे कैश प्राइज़ रखा हुआ था। तो मैं बहुत खुश हो गया कि हाँ यार मैंने 13,000 रुपये कमाए हैं, खुद से मेहनत की है, ये किया है पूरा। मैं खुशी थी मेरे अंदर पूरी। घर वाले भी खुश के हाँ चलो कुछ ठीक कर रहा है।
और वहीं से मेरी शूटिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई। क्योंकि पहले क्या था, ये 1000-1500 का सामान होता था, कभी बैडमिंटन या कोई हॉकी बॉल कुछ भी वो खेल के छोड़ देते थे क्या। अभी जब ये 1.5 लाख रुपया लगा ही दिया, सारा खर्चा कर ही दिया, तो अब इसको छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि इतना खर्च किया तो उसका कुछ करना तो है ही। तो वहीं से मतलब मैं शूटिंग के साथ प्रॉपर जुड़ गया। फिर मैंने नॉर्थ जोन खेली 2013 में शायद, हाँ 2013 में नॉर्थ जोन खेली। वहाँ मैं नेशनल के लिए क्वालिफाई हो गया। और फिर मैंने नेशनल नहीं खेली, और ये देखो आप, क्योंकि मुझे किसी ने मिसगाइड कर दिया था कि आप अभी छोटे हो, नॉर्थ जोन तक बस एनआर खेलो, अभी आईएसएफ मत खेलो, या अभी छोटे हो, कोई नहीं आगे बहुत टाइम है। मैंने वो भी छोड़ दी। और 2014 में फिर क्वालिफाई किया, फिर मैंने छोड़ दी। वो 15 में भी मैंने नेशनल खेली, वो भी बिल्कुल मतलब बिल्कुल टाइम के टाइम एंट्री की। वो भी हमारे ना डीएवी, मैं डीएवी स्कूल में पढ़ता था, तो डीएवी के ना अलग से गेम्स होते हैं। वहाँ पे जब मेरा मेडल आया, क्योंकि मैं नेशनल लेवल का स्कोर मार रहा था एनआर में ही, जो आईएसएफ शूटर्स मारते हैं प्रॉपर अच्छे, मतलब मेरी परफॉर्मेंस चल रही थी। तो वहाँ पे सर थे, उन्होंने बोला कि तुम नेशनल क्यों नहीं खेलते, कहते तुम अभी एनआर हो। मैं कहा हाँ जी। कहते क्वालिफाई नहीं किए। मैं क्या किया था। कहते फिर खेले क्यों नहीं। मैं कहा जी मुझे किसने बोला कि अभी छोटे हो तुम एनआर खेलो, आईएसएफ मत खेलो। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम आईएसएफ खेलो, नेशनल खेलो। तो बिल्कुल टाइम के टाइम शायद मैंने ट्रिपल एंट्री करके ना तब नेशनल खेली। फिर नेशनल खेली तो वहाँ पे मैंने सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। और मुझे ट्रायल्स का कुछ पता ना कि क्या होता है, क्या सिलेक्शन होती है, बस मैंने एंट्री करवा दी। फिर उस टाइम मैं सिलेक्शन ट्रायल खेले, अच्छे मैच हुए। उसी सिलेक्शन ट्रायल्स में मुझे अमनप्रीत भाजी हैं, जो आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, वो मिले थे। तब मैं किसी को नहीं जानता था, किसी शूटर को नहीं जानता था, अकेला बस मेरे घर वाले सोते साथ में, जाता मैच करके वापस आ जाता। एक बारी मेरा मैच चल रहा था और अगली डिटेल में अमनप्रीत भाई का मैच था, वो मेरे पीछे जाके खड़े थे। मेरा मैच मतलब कंप्लीट ही हो गया था, मैंने मारा था तब 575 कुछ स्कोर मारा था। और 2016 की बात है, मैं 16 साल का था। तो जब मैच ख़त्म हुआ उन्होंने मुझे बुलाया कि कौन हो, मेरे बारे में पूछा कि कहाँ से हो। उनको अच्छा लगा कि छोटा बच्चा है, अच्छी शूटिंग कर रहा है। उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब मोटिवेट किया। तो उन्होंने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैंने ले लिया, मैं कहा ठीक है जी, थैंक यू। और मुझे पता नहीं था कि वो कौन है, कि उन्होंने मुझे खुद से बताया तब कि मैं ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, कि बहुत पुराना प्लेयर हूँ। फिर मुझे पता चला कि हाँ ये पुराने प्लेयर हैं। आपको और इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा ये 2015-16 की ही बात है, जब मैं सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए क्वालिफायर सिलेक्शन ट्रायल खेल रहा था। तो हमारे ना SGFI के कंपटीशन होते हैं, स्कूल के कंपटीशन होते हैं। तब मैं ना स्टेट में रह गया था, स्टेट हुई थी हमारी स्कूल की। तो वहाँ पे मैं नेशनल नहीं खेल पाया था, क्वालिफाई नहीं हुआ था। मेरे घर वालों ने भी तब मुझे मोटिवेट किया कि कुछ नहीं होता, तुम अपना ये नेशनल क्या, तुम इंटरनेशनल खेलोगे। तो मुझे मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, कि मुझे तो पता ही नहीं था खेलते कैसे हैं। तो ऐसे ही करते करते ट्रायल्स होते रहे, मेरे मैच अच्छे होते रहे। एक दिन सुबह 4-4:30 बजे मेरे फादर के फ़ोन पे कॉल आई। वो थे एक अंकल हैं, शूटर है एक दोस्त मेरा, उसके फादर थे। उनकी कॉल आई, काफ़ी अच्छे मतलब इंसान है वो। तो उन्होंने मेरे फादर को बोला कि मुबारक हो। तो मेरे घर वालों ने, मेरे फादर ने बोला कि किस चीज़ की मुबारक दे रहे हो आप। तो उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं। कहते हमें तो कुछ नहीं पता। कहते सुरेंद्र इंटरनेशनल खेलने जा रहा है। कहते हैं, कहते कहाँ पे, आपको कैसे, किसने बोला, कि कैसे पता चला। कहते आपने देखा ही नहीं कि लिस्ट डाली NRA ने, तब जाना था, एशियन एयरगन चैम्पियनशिप थी। और मुझे क्योंकि पता ही नहीं था कि सिलेक्शन पॉलिसी क्या है, कैसे सिलेक्शन होती है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके NRA की वेबसाइट है, उस पर लिस्ट आई है रात को। मुझे NRA की वेबसाइट का भी कुछ नहीं पता था। तो ऐसे ही जब मुझे पता चला, फिर दिन में मैंने अमनप्रीत भाई को कॉल की कि ऐसे ऐसे करके मेरी सिलेक्शन हुई है, तो अभी आगे क्या प्रोसीजर है, क्योंकि मेरे पास किसी और का कॉन्टैक्ट ही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आपको कॉल आ जाएगी NRA से, किसी ना किसी ऑफिशियल की, आपको सब बता देंगे, कोई मतलब ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
तो शाम तक मुझे कॉल आ गई, हमारे एक जूनियर कोच थे उनकी कॉल आई कि ऐसे तुम्हारी सिलेक्शन हुई है, तुम ये डॉक्यूमेंट्स भेज दो और तुम्हारा कैंप लगना है इतने से इतनी तारीख को। हमारा दिल्ली में करनी सिंह में मेरा फर्स्ट कैंप लगा था। और ये देखो मेरा स्टेट में मेडल नहीं था उस टाइम, और उसी नेशनल में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, नेशनल के उसी दिनों में मेरी इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गई थी और मैं इंटरनेशनल खेलने जा रहा था। स्टेट में मैं रह गया था और नेशनल नहीं खेल पाया था, मतलब मैं नेशनल खेला नहीं, पहले इंटरनेशनल खेल रहा था। ये हुआ था मेरे साथ। तो मेरे घर वालों ने मतलब अच्छा ही सच्ची बोला था कि तुम इंटरनेशनल खेलोगे कोई नहीं, और वो बात सच्ची भी हो गई थी। और ये थी मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल की कहानी। और वहाँ पे मुझे जब कैंप लगा था वहाँ पे काफ़ी और शूटर मिले, जैसे अर्जुन बबूता है, मुझे तभी मिला था, तब से हम दोस्त हैं। और जब आके वहाँ से हम आए, वहाँ पे ईरान में मैं फोर्थ पोजीशन पे रह गया था, मैं फाइनल में आ गया था एयर पिस्टल यूथ में, और वहाँ पे मैं फोर्थ पोजीशन पे रह गया था। तो हम वहाँ से वापस आए, फिर आते ही हमारी पुणे में नेशनल थे दोबारा से अगले वाले, तो वहाँ पे नेशनल खेले। फिर वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम फ्री पिस्टल खेला, वो भी मैं, मेरे पास पिस्टल तो थी नहीं .22 वाली, वो एक दोस्त है वो अभी शूटिंग छोड़ गया है, तो उससे मैंने पिस्टल ली और मैं फ़ाइनल में आ गया, और ऊपर से वो भी फाइनल में आ गया। मैं तो फर्स्ट टाइम बस मतलब बिना प्रैक्टिस के वो चलाई थी, हम दोनों फाइनल में आ गए। पिस्टल हमारे पास एक वो उसकी थे और उसने भी खेलना था। फिर एट ए टाइम बिल्कुल फाइनल के लिए मैंने किसी और से वेपन का इंतज़ाम किया, किसी से रेंट पे लिया वेपन, फिर फाइनल खेला। पर फाइनल में वहाँ पे मैं फोर्थ रह गया था नेशनल में। पर मुझे था कि कोई नहीं, फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, बिना प्रैक्टिस के सीधा मैच खेल रहा हूँ तो क्या दिक्कत है। तो वहाँ से मैंने फ्री पिस्टल में शुरू किया .22 में, और उसके बाद हमारे अगले साल के सिलेक्शन ट्रायल्स हुए, फिर मैं स्क्वाड में आया। स्क्वाड में हम सारे दोस्त इकट्ठे हो गए थे उस टाइम, सारे स्क्वाड में आ गए थे, जैसे मैं हो गया, अर्जुन हो गया, अर्जुन चीमा हो गया, अनहद हो गया, जपतेश, उदयवीर। तो काफ़ी हम जो दोस्त थे वहाँ पे मिले थे, वहाँ से हमारी एक दूसरे से अच्छी मतलब दोस्ती हुई, तो तब से अब तक हम दोस्त हैं। तो वहाँ से मेरी शूटिंग की अच्छी प्रॉपर होती है ना, प्रोफेशनल वे में जर्नी स्टार्ट हुई। तो उसके बाद ऐसे ही खेलते रहे, नेशनल में मेडल आते रहे, इंटरनेशनल खेलते रहे। तो फिर 2018 में आके मेरी खेलो इंडिया जो स्कीम है हमारी सरकार की, खेलो इंडिया सिलेक्शन हो गई, खेलो इंडिया स्कीम में सिलेक्शन हो गई। तो अभी तक चल रही है 2018 से। वो फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुई थी खेलो इंडिया, मतलब उस टाइम लॉन्च ही किया था उन्होंने, तब मेरी उसमें सिलेक्शन हो गई थी। तो वो अभी तक भी चल रही है। कितने साल हो गए, 2018 से 6-7 साल हो गए मुझे खेलो इंडिया में। और उसके बाद मुझे इंडियन ऑयल से भी स्कॉलरशिप मिली। तो वो बस वो रास्ते पे चढ़ गया, अब वो चलते जा रहा है, वो अप्स एंड डाउन वो चलते ही रहते हैं, कभी बुरा हो गया कभी अच्छा हो गया। तो हमने बस करते रहना, अपनी मेहनत करते रहने हैं। तो और तो हम कुछ कर नहीं सकते, बस हम मेहनत ही कर सकते हैं। तो आप भी लगे रहो। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है आप कमेंट में बताएं कि आपने कैसे शूटिंग स्टार्ट की, कब की, कैसे की, किसके पास की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय। मैं वीडियो के लास्ट में कुछ मेमोरी शेयर करने जा रहा हूँ, जैसे कि जब मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी तब की फ़ोटोज़, हमारे कैंप्स की फ़ोटोज़, वीडियोज़, जो हम फ्रेंड्स जो इकट्ठे होकर फ़न करते थे, जो भी ट्रैवलिंग के टाइम की खींची हुई। आई होप आपको अच्छी लगेंगी, तो आप उनको ज़रूर एंजॉय करें।